जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल फार्मेसी का एक प्यारा सा टॉपिक मिनरल। और ये जो मिनरल वाला पोर्शन है ये 2023 का पेपर उठा के देख सकते हैं। ये 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते एकदम अच्छे से देखने वाले हैं। 3 नंबर में कैसे लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, ये सब हमसे पूछा था। तो उसमें हमसे बोला था डिफाइन मिनरल, यानी मिनरल को आपको डिफाइन करना है। टाइप ऑफ मिनरल, मिनरल कितने प्रकार के होते हैं और इसके क्या हो गया फंक्शन। 2-3 काम बताने ही अपना काम हो जाने वाला। ठीक है, केवल डिफाइन करने के लिए मिनरल देगा तो केवल 1 नंबर में देगा। तो यहाँ पर मिनरल के हम डिफिनेशन देखने वाले हैं और टाइप ऑफ मिनरल और फंक्शन ऑफ मिनरल। मतलब आपको मिनरल को थोड़ा सा डिटेल में ही जाना पड़ेगा। यदि 5 नंबर में आएगा तो उस टाइप को भी क्या करना पड़ेगा और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, मिनरल क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये सामने आपके सामने मिनरल की डिफिनेशन दे रखी है इसके बारे में। ठीक है, तो इस पे हम चलते हैं। तो मिनरल का सबसे पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता, मिनरल आर द एलिमेंट which are necessary for the different type of the physiological function and many of the biochemical process। यानी मिनरल देखा जाए तो हमारे शरीर में तुम्हारे पास बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन चल रहे हैं उसके लिए, और बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस चल रहे हैं उनके लिए। जैसे आप सुने होंगे कि आयोडीन की कमी से इनको घेघा रोग हो गया, कैल्शियम की कमी से हड्डी हो गया, इससे फास्फोरस की कमी से ये हो गया, आयरन की कमी से ये हो गया। तो ये सब मिनरल बताओ हमारे शरीर के लिए, चाहे फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो चाहे बायोकेमिकल फंक्शन हो, सब के लिए क्या हो गया अत्यंत ही जरूरी है कि नहीं। ठीक है, जैसे कहते हैं आप बताओ हमारे अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता तो कहते हैं गांठों गांठों में दर्द होने लगता है। तो वो थोड़ा सा घटेगा बढ़ेगा तो कोई ना कोई हमारे अंदर बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो उसी मिनरल का क्या बोला जाता है, मिनरल एक तरह का एलिमेंट होता है जो बहुत ही ज़रूरी होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए और बायोकेमिकल फंक्शन के लिए। स्पेशल बाइंडिंग प्रोटीन रिक्वायर टू स्टोर, यानी क्या होता है स्टोर मिनरल। मतलब जो होती है देखिए मिनरल के लिए स्पेशल तरह की प्रोटीन होता है जो उन्हें बाइंड करता है। क्योंकि हर एक प्रोटीन के लिए आप यदि एंजाइम पढ़े होंगे तो हर एक एंजाइम के लिए एक स्पेशल बाइंड होता है, वहीं से जाओ को चिपकने वाला, और किसी से बाइंड वगैरह नहीं करता। क्योंकि आप की एंड लॉ वाली थ्योरी जो पढ़े होंगे एंजाइम में तो उसमें बताया होगा। क्योंकि जैसे आपके घर में हर एक ताले की स्पेशल चाबी होती है तो उसी तरह से हर एक प्रोटीन की, ठीक है, हर एक चीज़ की क्या होती है बाइंडिंग एक स्पेशल प्रोटीन होता और उसी पे जाके वो वर्क करता। तो ये हमारे बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, किसके बारे में, मिनरल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पे आ जाते हैं टाइप ऑफ मिनरल। तो ये आपके सामने क्या होगा, टाइप ऑफ मिनरल हो गया। ठीक है, अब टाइप ऑफ मिनरल क्या होता है इनके बारे में याद रखिए। ये 3 नंबर में पूछे तो फ्लो चार्ट दिखा के आपको काम खत्म कर देंगे। यदि 5 नंबर में पूछे तो माइक्रो मिनरल की बढ़िया से हेडिंग डाल के तब इसके बारे में कम से कम 5-6 लाइन लिखना है। माइक्रो मिनरल के बारे में 5-6 लाइन लिखनी है। फिर एक पेज भर जाएगा, फिर एक पेज पे कम से कम 7-8 आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन, इसका काम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम केवल टाइप ऐसे फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरह के यानी मिनरल होते हैं, एक माइक्रो मिनरल, एक माइक्रो होता है। इसे यानी माइक्रो नहीं समझ में आता तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, मेगा, यानी मेगा मिनरल। मतलब जिसकी क्वांटिटी हमारे शरीर में ज़्यादा अमाउंट में होती है, ठीक है, ज़रूरत होती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो मिनरल। अब लिखा क्या होगा, लिखा है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ दीज मिनरल इज मोर देन कितना होना चाहिए, 100 mg पर डे। मतलब 10 यानी 100 मिलीग्राम से ज़्यादा हमारे पास होनी चाहिए। जैसे सोडियम, नमक हम क्या कर देते हैं ज़रूर कम से कम 1-2 चुटकी तो खाते ही हैं। पोटेशियम, कैल्शियम जो आपके दूध खा रहा है उससे मिल रहा है। तो यानी ये सब सारी चीज़ें क्या होती, ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, माइक्रो मिनरल बोला जाता है। ठीक, जिसकी कम रिक्वायरमेंट होती है उसे माइक्रो मिनरल बोला जाता है। तो यहाँ पर लिखा क्या हो गया, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ दीज मिनरल आर लेस देन कितना होगा, 50 यानी 100 mg पर डे। ठीक है, 100 mg पर डे होना चाहिए। तो यही आपको कह रखा इसके बारे में। और इसका एग्जांपल में आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन यानी आयरन होता है। जैसे आप आयोडीन की मात्रा देखा जाए, नमक में कहते हैं आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, बोलते हैं ना। तो आयोडीन युक्त जो नमक होता है, तो जो नमक होता है तो उसमें आयोडीन कुछ तुच्छ मात्रा में मिलाई जाती है। ठीक, तो इसकी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में बहुत ही कम होती है, तो इसे माइक्रो मिनरल बोला जाता है।
ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये फ्लो चार्ट हो गया। अब फंक्शन ऑफ मिनरल देख लेते हैं, ये टॉपिक हमारा खत्म, क्योंकि 3 नंबर पूछा था, जिस तरह से पूछा जाएगा उसी तरह से आपको डिफाइन करना रहता है। ठीक है, तो लिखा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमारे आरबीसी में, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन का नाम का एक प्रोटीन रहता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। यदि इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस शेप का होता है। यहाँ से देखिए यह O2 यहाँ पकड़ता है, O2 इस साइड से पकड़ता है, O2 इस साइड से, O2 इस साइड, तो ये कैरी करता है ये हमारे पूरे शरीर में। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कराने के लिए आयरन चाहिए, जो हीमोग्लोबिन के लिए कंपलसरी है। एक पहला फंक्शन फॉर मेंटेन ऑफ टिश्यू एंड बोन। अब देखिए टिश्यू और बोन को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, मिनरल चाहिए। वो भी कौन सा मिनरल चाहिए आप समझ सकते हैं, कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, ये सब हमारे क्या होगा शरीर में चाहिए, जो क्या करेगा, ठीक है, मेंटेन करेगा टिश्यू और बोन को करेगा। चलिए वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को वर्क कराने के लिए जैसे क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप सुने होंगे, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, चैनल। जब आप नर्वस सिस्टम पढ़े होंगे ना, तो आप यानी फार्माकोलॉजी में मतलब डिटेल में पढ़े होंगे, तो वहाँ से आप थोड़ा सा, ठीक है, उसमें जान रहे होंगे कि आज के जैसे ऐसे पोर्शन होता है, ठीक है, ऐसे स्लाइडिंग है, एक माइनस अंदर क्या होता है, प्लस और प्लस होता है। ये पोलराइज, एक बार पोलराइज डीपोलराइज होता चला जाता है, मतलब नर्वस सिस्टम के लिए ये कंपलसरी है मिनरल। ठीक है, ब्लड कोगुलेशन मतलब ब्लड को थक्का बनाने के लिए भी क्या चाहिए, मिनरल। वो भी कौन सा चाहिए, कैल्शियम चाहिए। आप यदि फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, तो उसमें बताया गया प्रोथ्रोम्बिन होता है, जो क्या होगा कैल्शियम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कैल्शियम की उपस्थिति में कि ऑक्सीजन की, यानी फिदो होता है, यानी फिब्रोनिन क्या होता है, ठीक, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, एक फिब्रिनोजन होता है, फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। तो एक जगह ऑक्सीजन बाइंड करता है, एक जगह कैल्शियम बाइंड करता है। ठीक, हम जाने फिब्रोजिन जहाँ होता है, यानी फिब्रिनोजन जो होता है फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब सिंपल सा देखा जाए तो ब्लड कोगुलेशन में भी बहुत कंपलसरी है। ठीक है, यानी कार्डियक एक्टिविटी, जो कार्डियक एक्टिविटी होती है उसे भी मेंटेन करने के लिए हमारा मिनरल कंपलसरी है। ठीक है, और बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, हार्मोनल, जैसे THS मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं, उस पर भी वर्क करते हैं। जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, जो क्या निकालती है, आयोडीन का सिक्रीशन करती है, तो वो भी मेंटेन करने का काम मिनरल है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब हमारे अंदर जो क्या होता है, BP होता है, ब्लड प्रेशर को भी कौन मेंटेन करता है, यही हमारे पास मिनरल। कहते हैं ना, इनको ब्लड प्रेशर कम हो गया, ज़्यादा हो गया, नमक घोल के खिला दिया जाए, मीठा खिला दिया जाए, नमकीन चीज़ खिला दिया, तो ये सब कौन मेंटेन करता है, हमारा मिनरल कंटेन करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने एक 3 नंबर का क्वेश्चन को 2023 में जो पूछा गया था, उसे हमने पूरा डिटेल में कवर किया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।